अब्राहम एकॉर्ड मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे बड़ा ऐतिहासिक समझौता था। यह इजराइल और अरब देशों के बीच दुश्मनी खत्म करने के दोस्ती के साथ एक तरह से हाथ मिलाने का समझौता था। ये 15 सितंबर 2020 को हुआ था अमेरिका के व्हाइट हाउस में। और एक्चुअली में इसको मेडिएटर इसके थे डोनाल्ड ट्रंप। और एक्चुअली में इजराइल, यूएई, बहरीन के साथ हुआ। एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुआ, समझौता जब हुआ, उस समय ये तीन ही देश थे। बाद में दो देश और शामिल हुए, सूडान और मोरक्को। और इसका नाम अब्राहम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पे ज्यूस, क्रिश्चियन और मुसलमान, यानी कि तीनों रिलीजन के लोग मतलब अब्राहम को ही अपना पूर्वज मानते हैं। इसीलिए आपस में एक पीस ट्रीटी की तरह से देखा गया। एक्चुअली में 1948 में जब इसराइल कंट्री बना था, तो ज़्यादातर जो अरब और मुस्लिम देश थे उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे एज ए कंट्री। उनका मानना था कि जब तक फिलिस्तीन का विवाद नहीं सुलझता है, उन्हें अलग देश नहीं मिलता, इसराइल के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे। अब अब्राहम अकॉर्ड से पिछले 70 सालों में सिर्फ दो ही अरब देश इसराइल के साथ शांति समझौते के किए थे। उसमें मिस्र हो गए यानी इजिप्ट 1979 में, और जॉर्डन 1994 में। इसके बाद 2020 में सीधे यूएई और बहरीन ने कदम उठाया था। इससे बदला क्या क्या? इन सब देशों ने एक दूसरे के अपने यहाँ एम्बेसीज ओपन किए, फ्लाइट्स और टूरिज्म ओपन हुआ, बिजनेस और टेक्नोलॉजी का भी प्रचार हुआ एक दूसरे को लेकर के। उसके बाद इसका एक विरोध भी होने लगा था, क्योंकि जब फिलिस्तीन ने इसे बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गया था। फिलिस्तीन का मानना था कि अरब देश जो थे उनका साथ छोड़ दिए हैं और फिलिस्तीन का विवाद बिना सुलझाए। ईरान भी जो था इसके अगेंस्ट था, और वो लोग मानते थे, फिलिस्तीन और ईरान को लगता था कि ऑफ कोर्स इन्हें ये अकॉर्ड साइन नहीं करना चाहिए था।